मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ जो कि है अमाल सालिहा यानी कि नेक अमाल। तो जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की, गुज़िश्ता हफ्ते हमने पहला प्रोग्राम किया जिसका टॉपिक था हक गोई, और आज जो हम दूसरा प्रोग्राम लेकर आपके लिए आए हैं उसका टॉपिक है दूसरों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और टॉपिक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दूसरों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़। हमारे यहाँ आम तौर पे होता क्या है कि हम इज़्ज़त के मामले में जितनी जाने हम लोग लेते हैं कोई नहीं लेता। शायद किसी और चीज़ के बारे में हम कभी इतना सोचते भी नहीं। एक मज़हब है और एक इज़्ज़त जिसकी खातिर हम लोगों की जानें लेते हैं और इज़्ज़तें कुर्बान कर लेते हैं। अगर हम अहदनामा कदीम यानी कि पुराना अहदनामा में से मिसाल की किताब उसका 29 बाब उसकी 25 आयत देखें तो उसमें लिखा है, इंसान का डर फंदा है लेकिन जो खुदावन पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। इसी तरह तकलीफ़ें जितनी भी हैं हमारे यहाँ, अंधी रस्में हैं, काली रस्में हैं, सारी दूसरों की जान लेने के चक्कर में हैं। चाहे किसी पर इल्ज़ाम साबित हो या ना हो, कानून अपने हाथ में लेकर दूसरों की जान लेने पर तुले रहते हैं। हम ये कहते हैं कि हुक्म तो मौजूद है कि देखो इज़्ज़त से किसी के नहीं खेलना, क्योंकि उसने ऐसा किया तो हम उसे छोड़ देंगे। लेकिन कोई भी ये सोचने की कोशिश नहीं करता कि आखिर किसी की इज़्ज़त लेने का मामला चला कहाँ से था, ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँचा। अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ये इल्ज़ाम सही है तो क्या कोई ये सोचने को तैयार है कि ये अमल शुरू कहाँ से हुआ। लेकिन जब मेरे मुनज्जी मेरे मसीह ने इस बारे में कहा तो एक वजाहत की, तो आपने फरमाया, तुम सुन चुके हो कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ जिसने किसी औरत को बुरी निगाह से देखा उसने अपने दिल में गुनाह कर लिया। बस अगर तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि ये तेरे लिए बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि ये तेरे लिए बेहतर है क्योंकि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे। और अगर तेरा सारा बदन जहन्नुम में फेंक दिया जाए या डाल दिया जाए। लोग ये समझते हैं कि किसी की इज़्ज़त लेने का अमल शायद ये पहला अमल होता है। मेरे मुनज्जी दो आलम ने फरमाया कि ये पहला नहीं, ये आखिरी कदम है। इंसान उसके बारे में बहुत कुछ सोचता है, प्रोग्राम बनाता रहता है, और जितनी दफ़ा उसके बारे में सोचता है उतनी दफ़ा इर्तिकाब ज़िना करता है। ये एक दफ़ा का नहीं है, ये सूद दर सूद मामला चलता रहता है और ये मामला बढ़ता है। एक वक्त वो आता है जब हम मामला हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है, दूसरों की इज़्ज़त पर हम हमला करना शुरू कर देते हैं। अगर पहला कदम हमने ठीक किया होता कि दूसरों को बुरी नज़र से नहीं देखा होता तो इस बारे में बुरे ख्यालात जन्म ही नहीं लेते। तो आज ये नौबत आती नहीं, यहाँ तक कि वो हमारी मजबूरी है। कानून अमल तक पहुँच सकता है, वो ये नहीं देखता कि हमने कब इसके बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन वो ज़ात जो इंसान के दिल की गहराइयों को झांकती है और इसे मालूम है कि इंसान के दिल और दिमाग में कौन कौन से ख्यालात चल रहे हैं, वो ज़ात बेहतर जानती है कि कब उसने उस जुर्म का इर्तिकाब शुरू किया। अगर उसे संसार करना हो तो आप यकीन जाने कि जितनी बार उस शख्स ने उसकी इज़्ज़त लेने के बारे में सोचा उतनी ही दफ़ा उसे संसार करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ उसे एक दफ़ा ही संसार करते हैं, बार बार नहीं करते। ये सिर्फ खुदा की ज़ात है जो मुनासिब समझती है कि उसको क्या सज़ा देनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जहन में ऐसे ख्यालात आते क्यों हैं, करें तो क्या करें। आपने एक मिसाल दी, आपने कहा कि अगर फ़र्ज़ कर ले कि एक शख्स चोरी करता है, जिस हाथ से वो चोरी करता है हम उस हाथ को नहीं काटते, हम पूरे का पूरे आदमी को फेंक देते हैं और उसे मार देते हैं। अगर हम उसका वो हाथ काट देते ताकि वो चोरी ना करे तो क्या ये हाल उसके लिए बेहतर नहीं था। आपने ये नहीं किया, चोर का हाथ काट दो, बल्कि आपने कहा अगर वो अपना हाथ खुद काटे। लेकिन हमारे यहाँ इसका उल्टा होता है, हम दूसरों के हाथ काटने पर लगे होते हैं। इसी तरह आपने कहा अगर कोई चोरी करने जाता है, जिन पैरों से वो चल के जाता है, अगर वो पैर काट दिया जाए तो क्या ये उसके लिए बेहतर नहीं था, बजाय इसके कि वो जहन्नुम में जाता। आपने ये नहीं कहा कि दूसरों के पैर तुम काटते फिरो, बल्कि आदमी अपना बंदोबस्त खुद करे। अगर हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 17 बाब उसकी 15 आयत में देखें तो उसमें लिखा है कि मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उसे दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। जिस वक्त उसके जहन में ये ख्याल आया उस वक्त आपने उसे क्यों नहीं रोक लिया। उसकी मिसाल मार्टिन लूथर ने खूब दी, कहा कि मेरे सर के ऊपर कौवे उड़ते हैं। अगर खुदा रोज़े आखिरत मुझसे ये पूछे
कि मार्टिन लूथर, तुम्हारे सर के ऊपर से कौवे गुजर रहे थे और तुमने अपने सर के ऊपर से उसे क्यों गुजरने दिया? मेरे इख्तियार में है ही नहीं। लेकिन मैं अगर उन कौवों को अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने की इजाज़त दूं तो ज़रूर मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने अपने सर के ऊपर उनको घोंसला बनाने की इजाज़त क्यों दी? तो ये ख्यालात तो जहन में आ सकते हैं और आते भी हैं, लेकिन अगर उनको सर के ऊपर घोंसला बनाने की इजाज़त दे दें और वो अंडे देने लगे, फिर वो फले फूलते रहें, उनकी परवरिश होती रहे, उनकी नस्ल कशी होती रहे, तो आप यकीन जानें तो फिर आप उसके ज़िम्मेदार हैं। इसलिए मेरे मुनज्जी ने यह फरमाया कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं कि तू किसी की इज्जत ना ले, बल्कि ये ज़रूरी है कि अपने जहनों में ऐसे ख्यालात ना आने दें जिसकी वजह से इज़्ज़त लेने का ख्याल आए। हमने शुरू में अर्ज़ किया था कि इज़्ज़त के मामले में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कत्ल गारत होती है। ज़न, ज़र और ज़मीन, ये 3 चीज़ें हैं जिसके पीछे हम दूसरों की इज़्ज़त लेते हैं और ज़न को बड़ी फ़ौक़ियत हासिल है। हमारे यहाँ इसी वजह से कत्ल गारत होती है और हम सोचते हैं कि सिर्फ हम ही इतने गैरतमंद हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मसीह के दौर में यहूदी भी गैरतमंद हुआ करते थे। ना सिर्फ ये कि वो झूठे मुकदमात बनाकर लोगों को ले आया करते थे। इसी किस्म की एक मिसाल जहाँ पर एक खातून को मेरे खुदावंद के सामने पेश किया गया और कहा कि अब इसको सज़ा दी जाए क्योंकि ये ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई। किसी ने देखा तो नहीं था, लेकिन उस पर यह इल्ज़ाम था कि वो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई। तो मेरे मुनज्जी दो आलम ने उस औरत को माफ़ फरमा दिया। आपका वो माफ़ फरमाना इस बात को ज़ाहिर करता है कि इज़्ज़त के मामले में किसी की जान नहीं ले जानी चाहिए। पहले ये मालूम किया जाए कि उस पर इल्ज़ाम सही है या गलत, और अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो आप उसे कानून के हवाले कर दीजिए। कानून अपने हाथ में मत ले। जिस माशरे में ये आलम हो कि किसी पर भी एक दफ़ा इल्ज़ाम हो, लोग उठकर उस औरत को कत्ल कर देते हैं, उसको उस दुनिया से नेस्तो नाबूद कर देते हैं और कहेंगे कि हम बड़े गैरतमंद हैं। और ये गैरतमंदी की दलील नहीं है, ये बनी नौ इंसान से नफ़रत की दलील है कि आप दूसरे आदमी को पसंद नहीं करते और कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। आप उस बात की फ़िक्र ही नहीं करते कि जुर्म साबित हुआ या नहीं हुआ। जुर्म साबित होना या ना होना, या करना या ना करना, यह अदालत का काम है। तो ये तो अभी सिर्फ इल्ज़ाम है। जब हमारे यहाँ मुल्ज़िम और मुजरिम में तफरीक नहीं होती तो कानून को हम अपने हाथ में लेते हैं और ख़ुद सज़ा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम इंसान की इज़्ज़त से खेलने लग जाते हैं और इसी इज़्ज़त के बहाने हम जान ले लेते हैं। मेरे मुनज्जी दो आलम ने फरमाया, देखो किसी की इज़्ज़त से नहीं खेलना। ये इंसान के जहन में जो ख्यालात पैदा होते हैं उसे वहाँ तक पहुँचाते हैं। आज हमारे यहाँ बुराई भी मौजूद है और इस बुराई के नाम पर लोगों की जान लेने का अमल जारी और सारी है। ख़वातीन की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। जिसके बस में जो आता है वही कर देता है और कुछ सोचता भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। हम सोचते नहीं कि हम कितने पारसा हैं, कितने मुत्तकी हैं, हम खुद कितने साबिर हैं। जब उस औरत को मेरे मसीह के सामने पेश किया तो आपने उन लोगों से कहा था कि तुम में से जो बेगुनाह है पहला पत्थर वो फेंके, पहला पत्थर वो मारे जो बेगुनाह है। क्या हम बेगुनाह हैं? क्या हम अपने जहन को साफ रखते हैं? क्या हमारी सोचें पाकीज़ा हैं जो हम दूसरों पर इल्ज़ाम आयद करते हैं? हमारे दिल के अंदर मालूम नहीं क्या क्या बसा हुआ है, हमारे जहन के कितने गंदे ख्यालात हैं, लेकिन हम दूसरों पर फतवे लगाते हैं। हमें यह हक नहीं पहुँचता। अगर हम ज़माने कदीम यानी कि पुराने अहदामों की किताब इस्तिश्ना उसका 31 बाब उसकी 6 आयत देखें तो उसमें लिखा है, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर, ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझे छोड़ेगा। दूसरों की इज्जत का एहतराम करना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों की जान का एहतराम करना है, और इज्जत की खातिर किसी की जान लेने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम हैं कौन जो दूसरों की खातिर ये काम करते फिरते हैं। कानून इसके लिए मौजूद है, कानून को अमल करने दीजिए, अपने हाथ में कानून मत लीजिए। हम जब इस बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ यही नहीं सोचते कि हमने कितने लोगों को संसार किया था, हमने कितने लोगों की जान ली थी, लेकिन ये सोचे कि हमारे अपने ख्यालात जो थे कि जब हम किसी के बारे में ये सुनते हैं फ़लाँ ने फ़लाँ की इज़्ज़त ले ली, इसलिए उसे हम संसार करने की कोशिश करते हैं कि हम उस खातून की इज़्ज़त नहीं ले सके, वो हम पे सबकत ले गया। इस जलन में हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? आइए हम अपने ज़मीरों का जायज़ा लें, हम अपना एहतसाब खुद करें और फिर देखें कि खुद हम कहाँ खड़े हुए हैं। क्या हम बेगुनाह हैं?
क्या हम वाकई इस काबिल हैं कि दूसरों पर फतवे लगा सकें? क्या हम दूसरों से भी गए गुजरे हैं? इसलिए किसी पर फतवा देने से पहले रोज़े आखिरत का ख्याल कर लीजिए और ये देखिए कि क्या हम जो कर रहे हैं दूसरों के साथ, क्या वो जायज़ है या नाजायज़। हम जो इंसानियत की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, उसके साथ जो मुसलसल ज़्यादती कर रहे हैं, मर्दों का बनाया हुआ माशरा औरतों के हकूक़ पामाल कर रहा है, तो क्या हमें इसका हक़ पहुँचता है कि हम सिर्फ निस्फ आबादी के साथ वो सलूक करें जो जानवरों के साथ किया जाता है? क्या हम इतने ही गए गुजरे हैं या हम कुछ करना ही नहीं चाहते कि जब हमारे जहन में ये ख्याल पैदा हुए तो क्या हमें उसी वक्त ये ख्याल काट कर फेंक नहीं देने चाहिए थे? हमें अपने ख्याल पाकीज़ा रखने चाहिए, फिर माशरे में पाकीज़गी पैदा होगी। सालिहीन ऐसे ही पैदा नहीं होते जो इज़्ज़त के नाम पर दूसरों की जानें लेते फिरते हैं। सालिहीन वो होते हैं जो सबसे पहले अपने नफ्स को मारते हैं। जो पहले अपने नफ्स को कत्ल नहीं करता, अपने नफ्स को नहीं मारता, उसे दूसरों को मारने का कोई हक नहीं है। लिहाजा हम पहले अपना एहतसाब करें, फिर कानून को उसका काम करने दें। कानून को अपने हाथ में मत लें। आमीन।